शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। पुण्य कमाने के लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। पुण्य कमाने के लिए मन, वचन और अपना कर्म, ये तीनों श्रेष्ठ है। मन से, वचन से, अपने शब्द से और अपने कर्म से किसी को कष्ट ना हो। शिव महापुराण की कथा करें, भगवान शंकर का संवाद करें। स्वयं के हित के लिए बोला गया झूठ पाप कहलाता है। क्या कहलाता है? जम के बोलो जरा। पाप कहलाता है। स्वयं के लिए, स्वयं की पूर्ति के लिए, अपने हित के लिए बोला गया झूठ पाप कहलाता है, पर दूसरे के प्राण बचाने के लिए बोला गया झूठ पुण्य कहला जाता है। झूठ बदल गया, अपने लिए झूठ बोला तो वो पाप है, और दूसरे के लिए अगर झूठ बोल दिया, साहब कोई गाय कटने के लिए जा रही है, कसाई के पास जा रही है, आपने कह दिया ये गाय मेरी है, इसको छोड़ो, ये मेरी है, भले तुम्हारी नहीं है, पर कसाई से छुड़ाने के लिए तुमने झूठ, कुछ कोई नहीं कर सकता। दूसरे के हित के लिए, दूसरे के लिए अगर मृत्यु किसी की हो रही है, उसको बचाने के लिए झूठ बोल दिया तो वो पुण्य है। नहीं तो झूठ कितना बड़ा पाप है। गौ माता ने झूठ बोला, मुख को शंकर भगवान ने कह दिया तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा, पर तेरा मुख नहीं पूजा जाएगा। केतकी के पुष्प ने झूठ बोला, सारे देवताओं पर चढ़ेगा पर शंकर जी पे नहीं चढ़ेगा। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, उनका सिर काट दिया। कर्मनाशा नदी उत्पन्न हो गई, जिसमें एक पशु पक्षी भी पानी नहीं पीते, ऐसी कर्मनाशा नदी प्रकट हो। ब्रह्मा जी के झूठ बोलने से जो शीश कटा था, उस कटे हुए शीश से बड़ का पेड़ बट वृक्ष उत्पन्न हो गया। जरा विचार करिए कि झूठ, शिव महापुराण की कथा में लिखा है सत्यम शिवम सुंदर। पहले के जमाने में भगवान वेंकटेश भगवान का अगर दर्शन करोगे तिरुपति में जाके, 3 लाइन, सत्यम शिवम सुंदर, 2 सफेद, 1 जम के बोलो लाल। नाथद्वारा में जाकर श्रीनाथ जी का दर्शन करोगे, श्रीनाथ जी के फोटो का दर्शन करोगे, भगवान श्री जी बाबा का दर्शन करोगे, सोने की लाइन अलग रहती है और उसके ऊपर यू मार्ग का तिलक अलग रहता है। सत्यम शिवम सुंदरम। ब्रह्मा जी का दर्शन करो तो सत्यम शिवम सुंदरम। शिव जी का गुणगान सत्य से। अब पहले भी लोग त्रिपुंड ही लगाते थे, 3 बिंदी लगाते थे, हम भी लगाते हैं, 3 बिंदी ऊपर होती है, सत्यम शिवम सुंदर। अब लोगों ने सत्य को मिटा दिया, शिव को मिटा दिया, सुंदर बनने के लिए एक लगा दिया। आज के जमाने में लोग तिलक भी लगाते हैं, तो सुंदर कैसे दिखे वैसा तिलक हमारा होना चाहिए। और सुंदरता किससे आती है? तुम्हारे मुख से जो तुमने अच्छी वाणी बोली है, सत्य बोला है, श्रेष्ठता का शब्द बोला है, सुंदरता उससे प्रकट होती। ब्रह्मा जी का सिर कटा, सृष्टि की रचना का भार दिया, पर उस रचना में भी ब्रह्मा जी से भेद हो गए। जब थोड़ा सा पुण्य प्रखरता की हो रहा था। फिर एक बात का स्मरण आप लोगों को रहे, जो लोग दिन भर बैठकर माला जपते हैं, या राम नाम या कृष्ण नाम या शिव नाम जपते हो, ये मत सोचना कि हमने बहुत सारा पुण्य इकट्ठा कर लिया। इस अंदाजे में मत रहना। ये तो हमने भगवान का भजन कर कर अपना रास्ता साफ करा। एक कथा आती है बड़ी सुंदर। एक आश्रम में एक साधु रहता था, बहुत साल हो गए उसको उसी आश्रम में रहते रहते, बहुत साल, और कई साल बीत गए आश्रम में रहते 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 30 साल से लगातार भगवान का भजन कर रहा था। 30 साल से लगातार मुख से भगवान का नाम जपना उसने बंद नहीं। एक दिन माला लेकर बैठा था, इतने में कोई स्त्री उसके स्मरण में आ गई। सामने नहीं आई, स्मरण में। और स्त्री ने कहा, ए बाबा, आप मेरा 1 दिन का पाप ले लीजिए और मुझे 1 दिन का आपका पुण्य दे दीजिए। साधु बाबा, मेरा 1 दिन का पाप ले लो और अपना 1 दिन का पुण्य मुझे दे दो। संत के नेत्र खुल गए, साधु की आंख खुल गई। ना जाने कौन स्त्री थी जो मेरे स्मरण में आई, समझ में नहीं आ रहा। सालों हो गए मेरे को भगवान का भजन करते करते, पर कभी ऐसी स्त्री का स्मरण नहीं आया। ये स्त्री कौन है जो मेरे स्मरण में आई? दिन बीता, 2-4 दिन निकलने के बाद बाबा के स्मरण में फिर वही स्त्री आ गई। उसका चेहरा दिख नहीं रहा, पर वो आकर कहती है, 1 दिन का मेरा पाप ले लीजिए और 1 दिन का आपका पुण्य मुझे दे दीजिए। संत के, साधु के समझ में नहीं आया।
साधु को लगा कि मेरे गुरुजी ने कहा था कि अपना पुण्य, दुनिया का सब कुछ दे दो पर अपना पुण्य किसी को मत दो, मेरे गुरु ने कहा था। मैं अपने गुरुजी के पास जाता हूँ। गुरुजी के पास गया। गुरुदेव 30 साल तपस्या करते करते हो गए, तब करते करते हो गए, परंतु ऐसा समय कभी नहीं आया कि एक स्त्री मेरे स्मरण में आती है, वो स्त्री मुझसे कहती है एक दिन का पाप ले लो और एक दिन का पुण्य दे दो। गुरु ने कहा मैंने तुझे मना करा था, अपना पुण्य किसी को मत देना, बिल्कुल मत देना, तू मेरा शिष्य है ना। गुरु का कहना मानकर चल, कोई कितना भी भरमाए पर अपना पुण्य नहीं देना। चले गया। वो फिर तपस्या में बैठा, स्त्री फिर आ गई। बाबा एक दिन का पाप मेरा ले लीजिए, एक दिन का पुण्य आपका दे दीजिए, परमार्थ का कार्य करिए बाबा। संसार में परमार्थ से बड़ा कोई सुख नहीं है बाबा, ले लीजिए ना मेरा पाप, आपका पुण्य दे दीजिए ना। संत ने क्रोध में आकर पूछ लिया तुम कौन हो, क्यों मुझे परेशान कर रही हो बार 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 बार। स्त्री ने कहा मैं तो खुद दूसरे के कल्याण के लिए आपसे पुण्य मांग रही हूं बाबा, आप दे दीजिए ना। चलिए गई। फिर तब करने बैठा, वो स्त्री फिर आ गई। अब रहा नहीं गया, फिर वो गुरुजी के पास गया। गुरुजी वो स्त्री मेरे को वापिस स्मरण में आ रही है पर समझ में नहीं आ रहा वो क्यों कह रही है मुझसे। वो कहती है परमार्थ करो, कोई बहुत परेशान है, उसका कल्याण करना है, इसलिए मैं आपका पुण्य मांग रही हूं। गुरुजी ने कहा मैंने मना कर दिया ना, नहीं देगा तो नहीं देगा। चले गया। फिर बैठा वो आंख बंद करके, फिर वो स्त्री आ गई, मेरा एक दिन का पाप ले लो, एक दिन का पुण्य दे दो। आखिरी में उसने सोचा क्या करूं, तब उसने देव अधिदेव महादेव को याद किया। हे महादेव, मैंने आज तक तुम्हारा भजन नहीं किया, केवल मैं अपनी भक्ति में लगा रहा, जाप में लगा रहा, स्मरण में लगा रहा, कभी मैंने शंकर का नाम नहीं लिया। परंतु मुझे मालूम है शिव जब भी निर्णय देते हैं वो साधारण निर्णय नहीं होता। आज आपसे निर्णय मांग रहा हूं महादेव, मुझे निर्णय दे दीजिए, क्या करूं मैं, क्या करूं। इतनी देर में तो महादेव ने आकाशवाणी कर दी, और महादेव ने आकाशवाणी कर कर कहा रे साधु तो किस बात में अकड़ रहा है, तेरे पास में कौन सा पुण्य है जो तू अकड़ रहा है, इतरा रहा है, बार बार अपने गुरु के पास जा रहा है, तेरे पास में कौन सा पुण्य है। साधु कहते हैं 30 साल घर छोड़कर, परिवार छोड़कर, पत्नी छोड़कर, बच्चे छोड़कर 30 साल से जंगल में बैठकर लोगों से मांगकर, भिक्षा मांगकर अपना यापन कर कर मैं भगवान का भजन कर रहा हूं, जप कर रहा हूं, नाम जप रहा हूं, ये पुण्य नहीं है मेरे पास। देवादिदेव महादेव ने कहा दूसरे का अन्न खाकर, 10 जगह जाकर, आकर बैठकर भजन कर रहा है, अपनी पत्नी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, परिवार छोड़ दिया, कुटुंब छोड़ दिया, एकांत में आकर बैठकर नाम जप रहा है, ये पुण्य नहीं है। तो पुण्य किसको कहते हैं। महादेव कहते हैं तेरी पत्नी को तू छोड़कर आ गया था, छोटा सा बच्चा उसकी गोदी में था, 2 बच्चे उसके थे, पत्नी तुमको 3 महीने तक ढूंढती रही, मेरा पति आएगा, पति आएगा, बच्चों के लिए उनका पिता आएगा, तू नहीं आया। दर दर ठोकर खाती, कहीं बर्तन मांजने जाती, कहीं झाड़ू लगाने जाती, सब दूर लोग उसको गलत दृष्टि से देखते। तब एक आश्रम में जहां पर जिसको कुष्ठ रोग हो जाता था, उस कुष्ठ रोग के आश्रम में चली गई और वहां सेवा में लग गई। थोड़ी सी तनख्वाह मिलती, अपने बच्चों का पालन करती। रोज सोचती मेरा पति तपस्या करने के लिए मुझे छोड़कर चले गया, मेरे भोलेनाथ मेरे हिस्से का पुण्य मेरे पति के खाते में दे देना। मेरे से भजन नहीं हुआ, कम से कम मेरे पति ने तो कर लिया। वो नारी रोज अपने आप को कोसती, मैंने कौन सा पाप करा भगवान जो मेरा पति छोड़कर चले गया, मैंने कौन सा पाप करा जो मेरा पति मेरे बच्चों को मुझे छोड़कर चले गया, मैं दर दर ठोकर खा रही भोलेनाथ, मैंने कौन सा पाप करा। और रोज शिव जी से प्रार्थना करती मेरे हिस्से का पुण्य मेरे पति के खाते में दे देना जो तब करने गया है। महादेव कहते हैं साधु पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, कुटुंब को छोड़ दिया, 10 जगह से मांग कर भोजन किया, माला पकड़कर बैठ गए, ये पुण्य नहीं है। तुमसे ज्यादा पुण्य तो तुम्हारी पत्नी ने कमाया कुष्ठ रोगियों की सेवा कर कर। तुमसे ज्यादा पुण्य तुम्हारी पत्नी ने कमाया कुष्ठ रोगियों की सेवा कर कर। सेवा करने जाती, जिनको लोग छोड़कर चले जाते उनकी सेवा में लग जाती, वापिस आती, स्नान करती, बच्चों की सेवा में लग जाती। तो भी उसके मन में कितना पुण्य था जो पति छोड़कर चले गया, उसके बाद भी कह रही है कि मेरे पति के खाते में पुण्य चले जाए। तुम्हारे सामने जो बार बार आकर जो स्त्री
पाप देकर पुण्य मांग रही है, वो स्त्री कोई दूसरी नहीं है, वो तुम्हारी धर्म पत्नी है जो तुम्हें पाप नहीं दे रही है। तुमने पुण्य कुछ नहीं कमाया तो पाप के बहाने वो अपना पुण्य तुझे प्रदान कर रही है, कोई दूसरी नहीं है। अपने क्या क्या कह रही है रोज कि एक दिन का पाप मेरा ले लो, एक दिन का पुण्य तुम्हारा दे दो। वो पाप नहीं दे रही है, तुम्हारे पास में ये गलत फहमी है कि तुम्हारे पास में पुण्य ज्यादा है। जो लोग सोचते हैं कि हम भगवान का इतना नाम ले रहे हैं तो हमने पुण्य कमाया, हमने ढेर सारा पुण्य कमा कर बैठ गए, अंदाजे में मत रहना। पुण्य किसको कहते हैं समझ लेना, अच्छे से समझना। पुण्य किसको कहा गया? किसी को भोजन की जरूरत है और तुमने उसको भोजन कराया, किसी को पानी की जरूरत है तुमने उसको पानी पिलाया, किसी को शिक्षा की जरूरत है तुमने उसको शिक्षा प्रदान कर दी, किसी को औषधि की जरूरत है तुमने मेडिकल से दवाई लाकर दे दी। इससे बढ़कर दुनिया का कोई पुण्य नहीं है, कोई पुण्य नहीं। एक पत्र कल जब कथा पूरी हुई, हमारा जो कार्यालय लगा है उस कार्यालय पर बहुत सारे पत्र लोग जमा कर देते हैं। उसमें एक पत्र आया है जो हमारे कमरे में रखा है, जो कथा के यजमान हैं आदरणीय दादा साहब भूसे जी, उनके लिए लिखा है। किसी एक बेटी ने वो पत्र लिखा, आदरणीय दादा साहब भूसे जी के लिए पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा था, उस पत्र को पढ़कर हमें भी प्रसन्नता हुई। उस पत्र में लिखा था, गुरुदेव मैं मालेगांव के नजदीक के गांव की हूं, उस गांव का नाम भी उसने लिखा है। गुरुदेव हम नासिक जिला से हैं, मेरी और मेरे भाई की पढ़ाई पैसे के चक्कर में रह गई थी। एक बार दादा साहब के पास में हमने केवल पत्र भेजा था और दादा साहब ने हमारी पूरी पढ़ाई करा दी है। गुरुदेव हम दादा साहब का यह एहसान, इसको पढ़कर प्रसन्नता हुई। आदरणीय भूसे जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। पुण्य किसको कहते हैं, यह पुण्य को समझने के लिए ही यह पुण्य श्री शिव महापुराण की कथा। आदरणीय दादा साहब भूसे जी को बहुत बहुत साधुवाद, इस व्यासपीठ से बहुत बहुत साधुवाद। नेता पत्र आता है, पढ़ते हैं, पटक देते हैं, उस पर स्मरण नहीं करते। और आदरणीय दादा साहब भूसे जी को धन्यवाद है कि उन्होंने बेटी का पत्र तो पढ़ा था, पढ़कर बच्चों का विद्या अध्ययन तो कराया। आज वो बच्चे पढ़कर आगे बढ़ गए तो कम से कम उनको ये बात का स्मरण तो रहा कि दादा साहब ने विद्या अध्ययन कराया। ये जीवन का वो पुण्य है जो कहीं नहीं मिल सकता, कभी समाप्त नहीं हो सकता। और मैं कहूंगा आदरणीय दादा साहब को कि ये संस्कार आपके माता पिता के हैं और ये संस्कार कल बच्चे बता रहे थे कि आदरणीय मंत्री हैं, राज्य मंत्री का पद है, उसके बाद में कार्यकर्ता बता रहे थे कि जमीन पर वहां कहीं कोने में बैठकर कथा सुन रहे थे। कहीं कहीं ये अभी कहीं का मिनिस्टर हो, मंत्री हो तो वो पहले तो किरीच वाला कुर्ता ही सही नहीं हो, परंतु ये वात्सल्यता, इसको करुणता कहते हैं, इसको प्रेम कहते हैं। ये किसी पार्टी की कथा नहीं है, ये किसी राजनेता की कथा नहीं, ये दिल की कथा है। केवल दिल से पाची जा रही है और दिल से कराई जा रही है। इसको हृदय से कराया गया, चित्त से, आनंद से। ये हमको सीखने को मिलता है कि पुण्य किसको कहते हैं, पुण्य का प्रभाव क्या है, पुण्य का बल क्या है, पुण्य का प्रभाव, पुण्य का बल किसको कहते हैं। महाराज शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की कथा कह रही है, भजन करो, नाम जाप करो, नाम कीर्तन करो, वो एक अलग है जिससे हम अपना पथ सवार रहे हैं, अपना मार्ग सवार रहे हैं। पर किसी गरीब को भोजन करा देना, किसी, हम अपनी कथा में गरीब शब्द लेना भी नहीं चाहते, क्योंकि गरीब नहीं होता, हम कहना चाहते हैं किसी साधारण को। साधारण मतलब कोई घड़ी का मारा नहीं, समय का मारा हुआ व्यक्ति होता है। कभी कभी समय विचित्र हो जाता है तो व्यक्ति अच्छा करते हुए भी बुरा हो जाता है, समय का मारा हुआ व्यक्ति। गरीब तो मेरा भोलेनाथ किसी को पैदा ही नहीं करता, किसी को भगवान ने गरीब बनाकर पैदा नहीं करा। सबको 2 किडनी दी है 5-5 लाख की, नेत्र दिए हैं, सेठ बनाकर पैदा करा है। पत्र में आया, देखिए, मेरा नाम सुनीता लक्ष्मण शर्मा है, मैं गांव इम कितलाव जिला की जिला तापी गुजरात से आई हूं। कहीं बैठी आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसा। गुजरात से मैं कथा सुनने आई हूं। कोई मुझसे पूछे, गुरुजी 23/8/2022 को मुझे बारडोली के गांधी हॉस्पिटल में डॉक्टर ने 7 इंच की गठान गर्भाशय में बताई थी। 7 इंच की गठान थी, डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन का कहा। मैंने रिपोर्ट भी लगाई है डॉक्टर की और गठान की एक्सरे भी सारी लगाई है, आप देख सकते हैं, उसमें गठान बताई गई है। 7 इंच की गठान
मेरे गर्भाशय में हो गई। तब डॉक्टरों ने को रिपोर्ट दिखाई, सभी ने मुझे ऑपरेशन का कहा, लेकिन मैंने शिवजी पर विश्वास रखकर और बेलपत्र डॉक्टर की दवाई ले जाकर शंकर जी को दी। शिवजी से कहा मैं कुंदकेश्वर महादेव के नाम से ये दवाई खा रही हूं, मेरी गठान गल जाए। और बाबा की एक बेलपत्र रोज चढ़ी हुई खाने लगी। बाबा को बेल की भस्म चढ़ाती, उसको उठाकर लाती, खाती, पशुपति व्रत करा। तीसरे व्रत को मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। जब तीसरे व्रत को मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई, लेकिन मैंने उस समय भी उपास नहीं छोड़ा और मुझे नांदुरबार के हॉस्पिटल में दिखाया। डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा, फिर ऑपरेशन का बोला कि गठान है आपके पेट में। फिर मेरे को वापिस दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए। वहां पर मैंने देवाधिदेव महादेव से कहा, आज मेरा व्रत है बाबा, अब आप स्वीकार कर लेना। गठान 7 इंच की है, आप कृपा करोगे तो सब अच्छा होगा। बाबा का उस दिन व्रत पूर्ण कर कर रात्रि को ही हम जांच के लिए फिर चले गए। बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, मात्र चौथा सोमवार पूर्ण हुआ था और डॉक्टर ने कह दिया MRI करके कि आपकी गठान गल चुकी है, मात्र 5% और बची है। शिव कृपा। एक लोटा जल का भाव क्या वर्णन करूं। दूसरी बार फिर हमने जल पीकर जांच कराई। बाबा की कृपा से मेरी गठान पूर्ण तरह से बाबा ने गला दी। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूं गुरुदेव। मेरे साथ में मेरी बेटी को लाई हूं जो 15 वर्ष की है। मेरी बेटी के शरीर पर 15 वर्ष की मेरी बेटी है गुरुदेव। बेटी का जीवन क्या होता है यह आप भी जानते हैं गुरुदेव। उसके शरीर पर सफेद दाग का रोग की बीमारी हो गई थी। पूरे शरीर पर सफेद दाग हो गया था मेरी बेटी को। बहुत इलाज कराया गुरुदेव, परंतु कोई आराम नहीं लगा। मैंने मार्च के महीने में आपने जो सीहोर में कथा करी रुद्राक्ष महोत्सव, उस कथा का स्मरण किया और उस दिन से मैंने भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाकर सीहोर के कुबेरेश्वर बाबा का नाम लेकर भगवान शंकर पर जल चढ़ाकर एक रुद्राक्ष का जल शिव को चढ़ाकर बेटी को पिलाना प्रारंभ करा। मेरी बेटी उस सफेद रोग से पूरी तरह ठीक हो गई। मैं उसको यहाँ पर प्रणाम करने लाई हूँ। मेरी बेटी भी साथ में आई है गुरुदेव, मैं उसको नमन कराने लाई हूँ। ठीक हो बाबू? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव। शिव कृपा इसी को कहते। बैठिए बाबू। मेरी बेटी का पूरा शरीर ठीक हो गया गुरुदेव। शंकर की कृपा क्या होती है, मेरी बेटी का जीवन शिव ने सवार दिया। इसको देवाधिदेव महादेव कहते हैं, शंकर कहते। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। एक पत्र और है बड़ा सुंदर है। सोनसेलू जिला धुलिया महाराष्ट्र। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। इन्होंने लिफाफे में पत्र भेजा है, ठीक है? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। दिख रहा है क्या? अच्छा उधर है क्या? हाँ ठीक है, हाथ हिला दो एक बार ऐसे, दोनों हाथ हिला दो। ठीक है ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुदेव मेरे बेटे के पेट में अचानक दर्द होने लगा। हम लोग उसे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने सोनोग्राफी करी और उन्होंने बोला कि आपके बेटे के पेट में 10 mm की पथरी है। डॉक्टर 1 महीने की दवा दी है, दर्द रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हम लोग फिर डॉक्टर के पास गए। 1 महीना पूरा हो गया पर दर्द ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा इसकी पथरी बढ़ चुकी है, इसलिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। खर्चा बताया 50,000 रुपए का। हमें पैसे की चिंता नहीं थी गुरुदेव, बेटे के पेट की चिंता थी। हमने महाशिव पुराण की कथा सुनी। आपने बताया था 1 लोटा जल और सफेद दुर्वा का जो प्रयोग बताया था, वो जल और दुर्वा का प्रयोग करना प्रारंभ करा गुरुदेव। हम वापिस आ गए। 1 महीने में भी बेटे को आराम नहीं लगा। तब वो जल और दुर्वा बेटे को देने लगे शिव जी पे चढ़ी हुई गुरुदेव। एक दिन बेटे के पेट में इतना दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ, हम सब रोने लगे। तब 15 मिनट के बाद बेटा वॉशरूम के लिए गया और उसके बाद में पेट का दर्द समाप्त हुआ। मालूम पड़ा कि पथरी पूरी बाहर निकल चुकी थी। बाबा ने उसको ठीक कर दिया, ऑपरेशन नहीं करना पड़ा। बैठिए भाऊ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व इसी को कहते हैं, भगवान शंकर का गुणगान। ये तो थोड़े पत्र पढ़े, अभी इतने पत्र ढेर लगे हैं, अभी बहुत पत्र हैं। 3 और 3 6 घंटे की पूरी कथा चाहिए, तब थोड़े थोड़े पत्र पढ़ाई में आ जा रहे। हर हर महा। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। ये शिव तत्व है, ये शंकर की करुणा। शिव कथा कर किसी का भला कर जो पुण्य प्राप्त हो सकता है, वो पुण्य संसार में कहीं नहीं मिल सकता। पर हित करे, परमार्थ का काम करे, वो एक आनंद सुख है।
शिव कथा कर रही है। भगवान देवादिदेव महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने एक रूप रखकर सृष्टि की रचना का कार्य प्रारंभ करा है। भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश का। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरिदाकी धारा, हरे 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 महादेव, एकानन चतुरानन, पंचानन राधे, बोले पंचानन राधे, हंसासन गरुड़ासन, शासन गरुड़ासन, वाहन साजे, ओ हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, दस भुज अति सोहे, ओ बोले 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता, भुवन जन मोहे, ओ हरे 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुनिमाला दारे, ओ बोले मुंडे माला दारी, पुरानी सारे, पुरारी कंसारे, वरमाला धारे, ओ हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बालांबर अंगे, ओ बोले बागा पर आगे, सनकादिक गरुड़ादिक, कादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे, ओ हरे 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 महादेव। कर के माद कमंडल, चक्र सुंदरता, ओ बोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता, ओ हरे 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, ओ बोले जानते अविवेका, प्रणय अक्षर के माते, अक्षर के माजे, तीनों एका, ओ हरे 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 महादेव। काशी में विश्वनाथ विराटे, नंदी ब्रह्मचारी, ओ बोले नंदी ब्रह्मचारी, विधि उठी दर्शन पावत, रुचि रुचि भोग लगावत, वही माती बारे, ओ हरे 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 महादेव। त्रिगुणी समेत की आरती जो कोई न गावे, ओ बोले जो कोई नर गावे, वेद शिवानंद स्वामी, जपत हरा हर स्वामी, सुख संपत्ति पावे, ओ हरे 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, ओ बोले भज शिव ओंकारा, उठी पे पार्वती का प्यारा, उठी पे ऊपर जलधारा, उठी पे ओढ़े रगछाला, ओ बोले भाग्य बियन वाला, ओ बोले दीन नयन वाला, ओ बोले एक नयन वाला, ओ बोले बाटन प्रतिपाला, ओ बोले मैं गोयम प्यासा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महाशिव, हरिदाकी धारा, ओ हरे 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 महादेव। जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।